नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 27 साल कुछ महीने हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। देखो, क्वेश्चन मैं जब भी कहता हूँ, जब आप देते हो वहीं से पता लग जाता है कि उसकी लाइफ में वो चाहता क्या है। देखो, इनके क्वेश्चन क्या है। एक लड़का है इंटरकास्ट में, मैरिज अगर मेरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है, घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, ससुराल पक्ष का कैसा होगा, शादी कब होगी, ठीक है, पति जो है वो उनका नेचर कैसा होगा। यानी अभी तक करियर नहीं आया। सबसे पहले लड़का, शादी, ये सारी चीज़ें आई, समझते रहना। अब बाद में आया। इस समय मैं पीजीटी कर रही हूँ और वीडियो की दोनों की तैयारी कर रही हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न है। देखो, समझते रहो, क्या करूं, जॉब कब तक मिलेगी, प्रमोशन कब तक होगा, आर्थिक स्थिति कैसे होगी, संतान कैसे रहेगी, विदेश जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ध्यान में आध्यात्मिक आगे तरक्की लिखी है या नहीं लिखी है, नाम मान प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं मिलेगी, मूलांक बताओ, लकी नंबर बताओ। भैया, ये मूलांक और लकी नंबर में कुछ नहीं रखा, ये नेचर बता सकते हैं। लकी नंबर से क्या होगा? आपको लगता है कि जिस साल पर मैं अब आपको बताऊंगा वहाँ लकी नंबर को जितना मर्जी यूज़ कर लेना, अगर वो गंदा साइन है ना, वो लकी नंबर फेल हो जाएगा। अगर गंदा साइन आया हुआ है वो लकी नंबर फेल हो जाएगा। तो आपको तो हर साल में क्या क्या होना है पहले ही बता देता हूँ, तो वहाँ देखो, समझो ना, समझो। अब देखो, आप लास्ट में अपनी चीज़ों को लेके आए हो, भगवान बस यही सब कुछ। यानी अब ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना, पीजीटी वीडियो, ये जो तैयारी कर रहे हो, अब जानबूझ के आपके देखना, जिससे अफेयर है ना, उसके लाइफ में और आपकी लाइफ में अब यही पंगे डल ले, जिसके कारण आप जब जब पेपर दोगे ना, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, जब पेपर दे रहे होते हो, घर पर कोई बीमार नहीं होना चाहिए, विदाउट टेंशन पढ़ो आप। और ये अफेयर के चक्रों में मत रहो। ये कभी एक वीडियो डाला है, मकड़ी की जाल की तरीके से अपनी ज़िंदगी खराब करना, वो तो एक अलग था। लेकिन यहाँ तो आपका सारी चीज़ें होंगी, मिलेंगी, ठीक है, आप उसी से शादी करोगे। लेकिन ये क्या है, ये क्यों है, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? उस समय दिक्कत है। एक पुल है, बारिश में ये पुल टूट गया, आप यहीं खड़े रहे हो, नहीं सरकार आएगी इसे बनाएगी तो मैं जाकर जो है ये पार करूंगी या करूंगा। देते रहो पेपर। मैं कह रहा हूँ रास्ता चेंज कर लो, दूसरे इस गांव से, यहाँ से मत जाओ। यहाँ खड़े रहोगे तो 2-3 साल खराब जाएंगे। यहाँ आ जाओ, पहुँच गए अपनी लाइफ, यहाँ से दोबारा चालू कर लो। ये थोड़ा सा मुश्किल ही तो है, कुछ नहीं होता। खड़े होने से तो ज़्यादा अच्छा है, एक ही जगह रुके रहो उससे तो अच्छा है। ये सब लोग जो लव अफेयर बीच में तैयारी कर रहे हो, लव अफेयर आ जाते हैं ना, किसी के लव अफेयर आती है, किसी के घर में कुछ लड़ाइयाँ चल जाती हैं, कोई जो है डिस्टर्बेंस होती है, कोई बीमार पड़ा होता है, किसी के माता पिता ही बीमार हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, याद रख लेना, नहीं निकलेगा आपका पेपर। क्योंकि इस वाले पुल पर वो एनर्जी लेवल ही ख़राब कर दिया। जब कोई चीज़ एनर्जी लेवल के साथ यहाँ से यहाँ तक, जब तक सूर्य तक नहीं पहुँचेगी, जिसका संबंध गुरु और शनि से और सूर्य से नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती। एक व्यक्ति है, बार बार लिखते रहते हैं, क्योंकि वो खुद तैयारी कर रहे हैं, वो खुद ही तैयारी कर रहे हैं और उनका हो नहीं रहा। सर गवर्नमेंट जॉब पे बनाओ, गवर्नमेंट जॉब पे बनाओ, गवर्नमेंट। अब देखो, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, मैं इन्हें हटवा रहा हूँ। क्यों हटवा रहा हूँ? एक फीमेल 42 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, उनकी जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही। कोई जज बनना चाहता है, कोई ये करना, चलो मेरी नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, लाइन चेंज करानी पड़ती है। कोई टेम्परेरी जॉब मिलती है किसी को।
तो आप ये कैसे कह सकते हो कि एक वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी? बस इतना समझ लो, इन रेखाओं का संबंध जब तक शनि के साथ, गुरु का संबंध शनि और सूर्य के साथ नहीं होगा, हृदय रेखा का ये वाली रेखा पेपर से रिलेटेड आ चुकी है, ये तैयारी करते हुए मिलेंगे, ये लाइफ चलेगी। इनका संबंध अपने घर वालों से भी होता है, तब तक नहीं मिल सकती है आपको जॉब। ये सम होता है, गुरु का ये सम है, ये सम है ग्रह, ये सम ग्रह है। गुरु का अपना मित्र ग्रह कौन सा है? सूर्य है, ये मित्र ग्रह है। मंगल है, चंद्र है, इन्हीं में से रेखा जाएगी तभी दिलवाएगी। क्या लॉजिक है? सम है, आप जा सकते हो, इस रास्ते से आप जा सकते हो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। शनि कहता है आपने तरक्की लेनी है, आप कमाओगे भी, मेरे साथ एक रेखा खड़ी है, आप कमाने के लिए भी जाओगे। क्या बात कर रहे हो? समझा दो, फड्डे मार लो। हर हाथ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक गवर्नमेंट जॉब स्वीपर की है, एक गवर्नमेंट जॉब डिप्लोमेटिक की है, समझाऊंगे। एक तो गली में झाड़ू लगाने की है, और एक डिप्लोमेट बनना है। दोनों की है सरकारी नौकरी, बस ये रेखा स्ट्रांग होनी चाहिए। हो ही नहीं सकता। आप लोग क्या कहो, वही कहते हो ना, आप सोचते हो कि तुक्के की पामिस्ट्री में ही सारी चीज़ें हो जाएं, पॉसिबल नहीं। पर मुद्दा समझ लो, जब तक इनका संबंध, इन रेखाओं का, हृदय रेखा का संबंध, गुरु का संबंध, शनि का संबंध, सूर्य का संबंध, इन रेखाओं का संबंध इनके साथ नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब देखो, ध्यान से समझो, ये एक दूर से एक साइन है। ये क्या साइन है? इस समय एक रेखा ऐसे बनाई, एक रेखा ऐसे बनाई, एक रेखा पर यूं साइन। अब इस पर ये साइन को ऐसे कर रखा है। ये क्या कर रखा है? यूं। यानी ये छोटा सा जो आइसलैंड बनाया हुआ है, यहाँ पर ये देखो, ये जो आइसलैंड बना है ये ट्रायंगल के बेसिस पर बना है। इसका मतलब प्रॉपर्टी है, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराई है 10 से 11 साल के बीच में। अगर ये वाला आइसलैंड, ये वाला ट्रायंगल आइसलैंड के साथ नहीं आता तो यहाँ बेचनी पड़ती प्रॉपर्टी। ये बचाव है। ये क्या करा है? नीचे से ऊपर है। नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? कोई नीचे रह रहा होगा, ऊपर चला गया होगा। फिर एक ये बताओ, ये क्या है? 13 से 14 के बीच में ट्रांसफ़र है। पिताजी की ट्रांसफ़र हुई होगी, जैसे ही हुई है वैसे ही देखो बीमारी की रेखा बन गई। ये वाली रेखा ने इस रेखा के साथ कट का निशान, और ये रेखा काली है, यहाँ पर बीमारी की रेखा शुरू हो गई। अब आगे जब जाते हो तो ध्यान से देखना, ये हो गया 13, 14, 15। अब ये देखो, ये कौन है? 16। ये कौन होता है? दादा नाना। उसके बाद यहाँ से ये रेखा क्या कहती है? ट्रांसफ़र। अब इस समय पर इनकी स्टडी में भी दिक्कत होगी इस समय पर। और ये रेखा ने इसके साथ क्या कर रखा है? ये रेखा काली कर रखी है ना। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉलेज मिलेगा वो दूर मिलेगा। इनका मतलब क्या है? कोई भी कॉलेज मिलेगा वो दूर मिलेगा, क्योंकि इस रेखा पर कोई भी ऐसा साइन कॉलेज को दूर पहुंचा देता है। क्या ये नहीं समझ आ रही? अब एक बात बताओ, ये एक छुटकू सा एक ट्रायंगल, एक ये क्या है? 20 के बाद ज़रा ध्यान से समझना यहाँ पर क्या चीज़ें बोल रखी हैं। यहाँ इनके हाथ में क्या है? देखो, ध्यान से समझना। इसके साथ पहले एक ये रेखा चली, ये रेखा चली, पहले एक छुटकू सा ट्रायंगल, इसके ऊपर देखो, फिर ये,
ये क्या है, कुछ करना है। यानी यहाँ एक कोर्स के लिए कुछ करना चाह रही थी 20 से 21 साल के बीच में, लेकिन घर वालों ने यहाँ परमिशन नहीं दी होगी जाने के लिए, ये इसलिए साइन आया। यहाँ कोई चीज़ कंप्लीट हुई, ये कंप्लीट हुई इस समय पर जब ये साइन आया है। ये देखो यहाँ पर ये साइन का क्या मतलब है। कंस्ट्रक्शन, 21वें साल पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अगर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो ये क्या साइन बने हैं, कोई बीमार पड़ा है 22वें साल पर, ये 22 साल पर बीमार पड़ा है। अब देखो ये क्यों ट्रायंगल आया है, 23, इसके दो मतलब हैं। देखो ये 23 यूं यूं, ये ट्रायंगल बनाया गया है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। ये 23 का मतलब है कि 23 और 24 के बीच में अर्निंग, ये ट्रायंगल बनाना, ये घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, घर को। ये क्या है, नीचे वाली चीज़ क्या होती है, एफडी। एफडी या पैसों से रिलेटेड चीज़ें, उसकी पुष्टि कहाँ हो रही है, उसकी पुष्टि ये हो रही है। अब ये क्या है, 23 और 24 के बीच में घर में पैसों की ज़रूरत पड़ना, एफडी या कुछ घर में क्या हुआ ऐसा कि जिसके कारण कोई पैसा कोई ओकेशन, शादी बहन की, इसी का संबंध इसके साथ है। ये पहले पकड़ लो, ये साइन ये इसके साथ आ रहा है ना, यानी यहाँ कहीं गई हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जगह चेंज करी है पेपर के लिए। 24, ये 24, ये देखो ये क्या साइन है, ट्रेनिंग कोचिंग 25। यहाँ क्या चीज़ कंप्लीट हुई बताओ, 24 से 25 में क्या कंप्लीट हुई है सर, कोई डिग्री कोई चीज़। हाँ, अब इसके बाद आप खुद देखो ये ट्रायंगल क्यों बनाया, ये भी पेपर दिया है, ये भी पेपर दिया है। यहाँ पॉजिटिव रही होंगी कि मेरा पेपर निकल जाएगा, ये गंदा पेपर जाएगा, ये देखो ये गंदा पेपर जाएगा, ये गंदा पेपर जाएगा। फिर वही पेपर ये भी जिला चेंज करके 26 से 27 साल के बीच में, अभी ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 27 से 28, दो रेखा आ गई। अब ये जो नीचे का जो साइन बना है घर के लिए, घर, ट्रायंगल, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्यों आया, इसे नीचे चेक करो, इसे नीचे चेक करो आप। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्यों आई, ये क्या एक रीज़न है, देखो समझाता। ये जो रेखा आई है, ये जो रेखा आई है, इसके साथ एक रेखा ये बनी है, ये भाई है, ये एक प्रॉपर्टी है, बीमारी है, यानी इसी लाइन पर एक लाइन खींच दी गई है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ये लाइन ऐसे खींची, ये भाई है, और इसके बाद एक ट्रायंगल बना है। तो मैंने कहा मार्च 2000, मतलब उम्र 28 मार्च, यानी 2023 तक आपकी भाई की शादी हो जानी चाहिए। ये भाई को अलग कोई घर बनाकर दिया जा रहा है, अलग किया जा रहा है सर, उसके लिए ना थोड़ा सा अलग कर रहे हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी दो रेखा, ये क्या है, पिताजी मना कर रहे हैं, बीमारी आ रही है, आप जिद करके शादी करी है, यानी यहाँ तो गड़बड़ है। अब ये तो नीचे बता दिया कि दो रेखा आ गई, बीमारी भी आएगी, ठीक है, बीमारी भी आएगी, जिद करोगे, घर वाले मना कर रहे हैं शादी की, भैया पोजीशन अभी ठीक नहीं है, ये है वो है, मत करो ये, और आपको यहाँ हैंडल दूसरे ढंग से करना है। यानी आप अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही हो, आप वहीं जिससे प्यार करते हो उससे करना चाह रहे हो, घर वाले अपोज कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं।
ये इसका मतलब निकल रहा है। तो आपको क्या करना है कि अब आपको पता लग गया 29.5 साल पर ये दिक्कत है और ये पापा बीमार पड़ सकते हैं और जिसके कारण उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर मेरे को वो मानेंगे नहीं, मैं शादी करूँगी एंड ये अब यहाँ समझ आ रही है। ये नीचे है ना, तो यहाँ अब ऊपर चेक करते हैं ये मतलब क्या है इसका। अब इसका मतलब चेक करेंगे। अब आप एक बात ध्यान से सको, ये वाली रेखा के साथ कट का निशान क्यों है 23 साल पर? ये 23 साल पर कट का निशान है, इट मीन्स कि यही मेन है। इस रेखा को आपने क्या करना है, इसको सीधा ले आना। देखो ये देखो, पहले यहीं पर आप क्या करोगे, ये रेखा यूँ आई, यानी ये 23 और ये देखो, यानी यहाँ से ये बातचीत है, यानी ये बातचीत हो रही थी इनकी। 23 में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण बीमारी और पैसों से रिलेटेड और उनके घर में भी कुछ बात थी। अब ये ट्रायंगल जो इस लाइन पर जो ट्रायंगल बने हैं, ये है मैं शादी उसी से करूँगी। ये कट का निशान पीछे से कट का निशान लगा जो कि उसके घर में पुश्तैनी में कुछ हुआ है। पुश्तैनी यानी पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर, या तो उसके पापा ने मना करा है या उसके पापा को कुछ हुआ है। सर उसके पापा की डेथ हो गई है। यही रेखा यहाँ टच हो रही है, यानी अभी शादी होगी। नीचे ये एक रेखा बनी है, ये काली है, इसके बाद ये चेंजिंग है। वो लड़का नौकरी चेंज करना चाहता है। ये क्या साइन है, उसके घर में कोई रिश्ता पक्का हुआ है। सर उसका नहीं, उसकी बहन का हाँ हुआ था। वो इसी रिश्ते पर आगे जाएंगे, उसकी बहन की शादी हो जाएगी। अब ये भी बता रहा हूँ मैं, और देखो सारी बातें मैच हुई हैं। ये केवल एडवांस पामिस्ट्री में मैच होती हैं। बहन किसका, जिससे अफेयर है उस लड़के की बहन का बता दिया मैंने कि यहाँ उसका रिश्ता तय हुआ है, उसके पापा को कुछ होगा। आपके घर में आपने अपनी बहन, और ये जो साइन बने हुए थे यही पीछे चल रहे हैं, यही आपकी शादी। जब शादी है तो डिले कर दो ना थोड़े सा, अपना पेपर को आगे ले आओ ना। मैं तो कह ही रहा हूँ शादी है, मैं तो कह ही रहा हूँ उसकी बहन की भी शादी हो जाएगी। आप अपना यहाँ पर निकालो, अपना पेपर निकालो। ये कोई वीडियो का नहीं होना आपका होना है तो टीचिंग लाइन में होना है, टीचिंग लाइन में होना है। पहले टेम्परेरी जॉब लगेगी फिर परमानेंट लगेगी, पहले टेम्परेरी फिर परमानेंट। ध्यान से देखना इन रेखाओं को कि ये रेखा यहाँ आकर इस माइंड लाइन के पास में ये क्यों बनाया हुआ है। बस यहीं पर सारी चीज़ें निकलनी है, इसलिए बनाया गया है इस रेखा पर। तो मैं इनको वही लाइन कहूँगा, टीचिंग लाइन कहूँगा। पहले टेम्परेरी जॉब फिर परमानेंट जॉब मिलेगी, और इनका जॉइंट में चलेगा। इनके हस्बैंड जो हैं, होने वाला हस्बैंड, वो जॉइंट फैमिली है, वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ेगा, जॉइंट में रहेगा। वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपनी बहन से प्यार करता है, अपने भाई से प्यार करता है, अपना सब कुछ देगा वो। और यही लड़ाई की जड़ रहेगी। और यही कारण है कि आपके घर पर जो ये साइन जो बने हुए हैं, ये जो साइन बने हुए हैं, ये साइन बने हैं, यहाँ तक तो आपकी फैमिली मैटर्स ही ख़त्म नहीं होंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से शादी करनी थी, नाराज़गी लेनी थी, यहाँ पर ये सब कुछ होना था। तो प्यार मोहब्बत से आप अपने घर वालों को मनाओ, तभी सही रहेंगी चीज़ें। एक आपको ये ऐसे पाम रीडर बहुत कम होते हैं जो गाइडेंस देने वाले होते हैं, नहीं तो राहु रेखा इलू 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 इलू, यही इलू इलू ही करते रहोगे। ठीक है ना, वो एक फिल्म आ गई जिसमें इलू 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 इलू, वो बस वैसे ही करते रहोगे, इलू इलू होगा, बैंड बाजे के साथ शादी होगी। यहाँ पर अदर कास्ट के लिए होता है तो वो एक ट्रायंगल बना होता है, वो तो सबके हाथों में होता है, सबके हाथों में होता है। क्या मान सम्मान मिल सकता है ऐसे समय में जिसमें इतनी मुसीबतें, इतनी दिक्कत, इतनी सब कुछ हो? प्रतिष्ठा मिल सकती है? नहीं। स्ट्रगल ख़त्म हो सकती है? नहीं।
नहीं हो सकती। आपके हस्बैंड भी नौकरी के अलावा बिजनेस की तरफ जाएंगे, स्ट्रगल का एसेट्स रहेंगे। विदेश में चले जाओ आप, नो डाउट चले जाओ, सेटलमेंट नहीं जाओगे। तो ओवरऑल हाथ क्या कहता है? हाथ कहता है सबसे पहले गलतियां मत करो। माँ बाप बहुत बड़े होते हैं, उनकी बात को पहले समझाओ उन्हें। थोड़ा सा बीमारी, कहीं ऐसा ना हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए कहा है। ठीक है, वो चीज़ों को समझो भाई। ये क्या साइन आए हुए हैं, इन्हें समझो। पुश्तैनी दो रेखा क्यों आई? ऊपर टेस्ट करो ना। ओहो, इन कारण से आई है। दो रेखा यहाँ पर 27 ये था, 28 पे दो रेखा आ चुकी है। अब ये क्यों आया है और ये ट्रायंगल क्यों बना है? आप एडमिशन लेना चाहोगे, आप बीएड करो, बीएड में भी आपको अपने कॉलेज में नहीं मिलेगी। अगर आपके भाई अक्टूबर नवंबर में शादी होती है तब तक एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूर होगा। पहली बात, आप बीएड करो, बीएड करो। इनको पकड़ने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये काली रेखा बनी, उसके बाद इस रेखा ने यहीं पर ट्रायंगल क्यों बनाए, यहीं ट्रायंगल क्यों बनाए, ये एरिया ज़्यादा क्यों स्ट्रगल वाला दे दिया, ये ज़्यादा स्ट्रगल वाला क्यों दे दिया, 32वां साल क्यों दे दिया। यानी यहाँ पर कुछ है, यहाँ स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, मुसीबतें आएंगी। इसको पकड़ो, नीचे देखो, सारे साइन को मैच करो, फिर आगे बढ़ो ना। लॉजिक समझो। इस रेखा ने इस रेखा के बाद आइसलैंड डाल दिया, ये आइसलैंड डाल दिया। ये कौन है? ससुर या ये सास या ससुर में से होना चाहिए। ससुर की अगर 27 साल पर डेथ हो चुकी है, ठीक है, यानी शादी से पहले आपके होने वाले हस्बैंड के फादर की डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर भी होगी, 32वें साल पर भी कोई बीमारी आएगी। यहाँ आपके मायके से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, मुसीबत आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद एक ट्रायंगल, जॉब चेंज करना, 33। अब इस 33 और 34 के बीच में से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर फिर दोबारा चेंजिंग है। यानी ये 33 में चेंज करोगे तो 35 पर फिर करनी पड़ेगी। और इसके बाद ये जो साइन आया है 35 से 36 साल के बीच में, ये आपके हस्बैंड के लिए मैंने लिखा है कि ये गुड टाइम पीरियड है। और आपके लिए मैं शायद कह सकता हूँ जॉब के लिए सही हो थोड़ा बहुत, चाहे वो टेम्परेरी जॉब के लिए या किसी के लिए थोड़ा बहुत सही समय हो। ये थोड़ा सा स्ट्रगल, लेकिन ये वाला साइन जो है, ये कुछ करना है, ये वो है। तो यानी 37 साल पर ऊपर देखो, इस वाले साइन पर एक विदेश या कोई प्रॉपर्टी मैटर है, प्रॉपर्टी मैटर है, ये भी है। कि 37 साल तक तो मैंने कहा है कि आपके घर में अगर आपने अपने मर्जी से शादी करी, वो भाग कर करी या नाराज़गी में करी, तो 37 साल तक दोनों के रिश्तों में, दोनों के घर वालों के रिश्तों में खटास रहेगी, जिसके कारण ससुराल पक्ष में उनके भाई जो होंगे या उसकी भाभियाँ, यानी वो आपसे एंटी रहेंगी, एंटी रहेंगी। तो चीज़ें तो सब समझ आती हैं कि ये यहाँ आकर चीज़ें जो हैं, ये फिर ये देखो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, उसके बाद भाई, ये देखो अभी भी भाई, ये किसका, यानी आपका, आपके जेठ, ठीक है, ये वो है साइन 42वें साल पर। यानी ये आपके घर में 41 और 42 में चेंजिंग है। अब उनमें से कोई भाई उनका आपके ससुराल पक्ष में, आपके हस्बैंड का, वो शायद अलग हो। ये जो साइन आए हुए हैं, ये आपके हस्बैंड के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं। इस 45 से 46 साल के बीच में चेंजिंग आएगी,
आपके घर पर, लेकिन वो काम बढ़ाना, यानी वो एक इंस्टीट्यूट को छोड़कर फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ये वो आया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा भाई, ये इस समय पर ये पहले साइन ऐसे बना, उसके बाद ऐसे बना 46वें साल पर, ये प्रॉपर्टी मैटर भी है। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, ट्रैवलिंग, और इस जगह पर जाकर वो काम रुक जाना, नुकसान होना 49 साल पर। तो आपके घर पर क्या है कि बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस जो है वो चाहे कोचिंग या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होगा, वो वहाँ पर नहीं चलेगा, उसे चेंज करोगे। भाई वगैरह जो होंगे, यानी उन आपके हस्बैंड के, वो भी साथ साथ रहेंगे, वो साथ साथ अलग हो जाएंगे, यानी वो भी अलग होने, उसमें आपके जो हस्बैंड हैं वो उनकी तरफ डाइवर्टेड रहेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान करवाएंगे। और यही लड़ाई की जड़ है कि आप उन्हें कहते हो कि आप ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करो, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर मत लगाओ, वो मानते नहीं है। यही लड़ाई की जड़ होगी, इसलिए ये रेखा आ रखी। तो आपको तो पीस ऑफ माइंड दिया ही नहीं है। ये जो रेखा जो थी ये देने देगी, ये रेखा, ये तो ज्वाइंट को मार के चल रही है, ये चीज़ें दिलवाएगी, क्योंकि इसका संबंध आपकी लाइफ से आ रहा है। ये है, आप खुद काम कर रहे हो, आप और आपके पति मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आप आगे तरक्की चाहते हो, मिलेगी। अपनी कोई भी जॉब को नहीं छोड़ोगे, चाहे हस्बैंड बोल दे। ये वाली लाइन आई है ना, ये व्यक्ति खुद कमाता है, और वो अपने आपके नाम से काम शुरू कर सकते हैं। आप उनको हेल्प नहीं करोगे, बेटर रहेगा आपके लिए। आप अपनी लाइफ में खुद अपनी जॉब या खुद अपनी कोई चीज़ शुरू करना चाहो, कर सकते हो, यानी उनके बिजनेस में आप इन्वॉल्व नहीं होना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जब ये दो रेखा आ गई इस पर, तो आपको नुकसान भी होना है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी होना है। और उसके बाद ये कहती है कि विदेश से रिलेटेड जो भी ये जो रेखा बनी है, उसमें भी आपको सेटलमेंट नहीं होने देंगे। कैसे होने देंगे? हो ही नहीं सकते। अपने करियर पर फोकस रखो, करियर पर। ये देखो, ये साल है 10, ये जो ट्रायंगल बना रखा था ये है नीचे से ऊपर आना। अगर ये ना होता तो ये यहाँ पर जॉइंट फैमिली के कारण दिक्कतें आती, ठीक है। उसके बाद 13 और 14 में ट्रांसफ़र से रिलेटेड बीमार होना, यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नाना या कोई चीज़ बीमार होना, ठीक है। इसके बाद ये स्टडी में दिक्कत आना, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसफ़र होना, ठीक है। ये क्या है? कॉलेज और स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, ठीक है। ये देखो दूर मिलना है ना, ये दूर मिलना। अब ये देखो, इधर देखो, सबसे पहले ये क्या है? 20 पर कुछ पहले, कुछ 20 से 21 साल के बीच में कुछ करना है और कोई कोर्स कंप्लीट होना। 20 और 21 पर आप बाहर जाना चाह रही थी, क्योंकि इस रेखा पर 8 बना है और उन लोगों ने मना करा होगा। यहाँ पर क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, ये बीमार हुए होंगे। ये क्या है? लोन से रिलेटेड है। यहाँ क्या चल रहा है ज़रा ये देखो, 23 साल पर ये देखो, पहले कट का निशान, ठीक है। फिर उसके बाद इसी रेखा ने इस रेखा पर मिलकर एक ट्रायंगल बना लिया, जो कि मैंने खोल कर यहाँ समझाया कि कहीं जाना चाहती थी कोर्स के लिए, ये एक कॉलेज का एक साइन बना, कोई कमाने का साइन बना, प्लस ये साइन आपके घर का है, लेकिन यहाँ ट्रैवलिंग वाली लाइन लिखी हुई है। ये था लोन लेना, तो ये शादी हो गई बहन की, समझते रहो, ठीक है। इधर दूसरी स्टेट में चले गए पेपर देने के लिए, ये ट्रेनिंग और कोचिंग से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर आपने पेपर दिया, ये ट्रायंगल इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर डिग्री होगा आपने ले ली 24 से 25 साल के बीच में, 25 में पेपर दिया, 26 में पेपर दिया, आप पॉजिटिव थी। यहाँ गंदा पेपर जाएगा। फिर एक और पेपर की तैयारी करी, अभी एक और पेपर है जो दूसरे जिला और डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें भी आइसलैंड दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से ये साइन जो है 2 रेखाओं के साथ मिल गया। अब ये क्या कहता है? मैंने पढ़ाई करनी है। यहाँ वैसे तो पेपर नहीं होगा, तो यहाँ पढ़ाई करनी है।
पढ़ाई करने के लिए कोर्स है, बीएड है, बीएड करो आप। अदरवाइज़ इससे पहले ये वाला साइन क्यों आया घर पर? ये नीचे देखो क्या आया हुआ है, ये देखो। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है ना, घर, बीमारी है ना, हाँ भाई है ना पीछे से, ये भाई 28 साल तक उसकी लाइफ में यहाँ पर ये शादी, ये घर चेंज कर, ये घर जो बना रहे हो, बीमारी आ रही है पापा को, यहाँ पर अलग करना, मना करना, दिक्कतें, बीमारी आ जाना, 29.5 साल। तो अब 29 साल पर आपकी ये शादी की बातें चल रही थी। इस पर देखना ट्रायंगल बने होंगे, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन है इस समय पर 26 साल पर, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ ये देखो, ये दूसरी फ़ोटो में देखते हैं, ये यहाँ देखो, ये देखो, ये जब से सूर्य पर्वत पे समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। देखो 23 से पहले आप बातचीत कर रहे हो तो 23 में कोई दिक्कत आई होगी, यहाँ पर उनके घर में भी आपके घर में भी। 25 से आपने सोच लिया कि मुझे शादी करनी है, 25 में उसने नौकरी चेंज करी होगी, ठीक है, ये शादी करूँगी तो करूँगी। उनके घर में कोई बीमार पड़ा, यहाँ पर वो जो है 27वें साल पर ट्रायंगल बन गया। अब ये क्या है, बीमार पड़ा, आइसलैंड आई हुई है, ये शादी बहन की, उसकी बहन की शादी को रोका हुआ है। यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर वो अपनी नौकरी चेंज करना चाहता है अभी। एक ये वो पेपर देगा, हाँ सर 27 में उसने पेपर देना है, वो दूसरी स्टेट या ज़िला में जाकर होगा, उसकी बहन की शादी यहाँ पर। ये देखो ये ट्रायंगल इसलिए बने हुए हैं, हो जाएगी। ये 29 से 30 साल के बीच में जो ट्रायंगल बना है, और 29.5 साल पर आपके आइसलैंड है, 29 पर पिताजी से रिलेटेड चीज़ें, यानी यही गड़बड़ थी और आपने शादी करा ली। मैं ये शादी को रोक कर आपकी ये जो नौकरी से रिलेटेड यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ फोकस रखो, शादी इसी के साथ होगी आपकी, बेफिक्र रहो, नहीं तो आपकी प्राइवेट जॉब लगेगी, यहाँ पर ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ये समझ आ गई, सूर्य पर्वत पर ये जो चीज़ें बनी थी, ठीक है। 31 पर देखो जॉब, ये जगह चेंज हो गई, 31 ये आपने नौकरी हो गई, 32 पर आपने आपकी हस्बैंड से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाएंगी उनको, और आपको यहाँ पर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, डिस्टर्बेंस, एक दिक्कत, दो दिक्कत, तीन दिक्कत, या हेल्थ प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, चाहे उनके मम्मी हो या आपके घर पर हो, ठीक है। यहाँ पर नौकरी चेंज करोगे। 34 से 35 साल पे ट्रांसफ़र या जगह चेंज होगी। 36 साल पर जो है मैंने लिखा आपके हस्बैंड यहाँ से बिज़नेस कर रहे हैं, वैसे तो वो 33 साल से करना चाहेंगे, लेकिन उनसे कहना 36 साल पर करें, यहाँ पर करते हैं तो अच्छा रहेगा, कोई कोचिंग हो या कुछ हो, ठीक है। यहाँ पर ये 37 साल है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर विदेश से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, ठीक है। और 32 साल पर पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा, यहाँ 35 साल पर बीमारी आएगी, ट्रैवलिंग की रेखा है, ये 37 पर कोई बीमार पड़ेगा, और यहीं से बंटवारा या कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 39 साल पर दूसरी स्टेट में गए, वैसे खर्चे ही खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पीछे से एक रेखा आई और ये 41 साल है, यानी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आपने जगह चेंज कर लेनी है, जिसमें भाई और ये सारी चीज़ें वो भी जगह चेंज करेंगे, यानी अब कोई इकट्ठे रह रहे थे, उनमें से एक जना यहाँ अलग हो गया। एक जना आपका जो बिज़नेस होगा ये यहाँ पर उनसे कहना पार्टनरशिप में रखे, और बिज़नेस यहाँ पर चेंज होगा 45 से 46 साल के बीच में, ठीक है। ये भी पार्टनरशिप में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आना जाना यहाँ पर, और 49 साल पर लॉसेस की रेखा बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो साइन जो मैंने आपको दिखाए, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके घर वालों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने समझना है कि इनके मतलब क्या हैं। अब आपको ये तो समझ आ गई कि भैया यहाँ पर ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि हमारी लाइफ में हम अपनी शादी के चक्कर में इतने उलझे हुए हैं कि हम माँ बाप का भी ध्यान नहीं देते हैं। बेटर है उनका ध्यान दो, और डिप्लोमेटिक तरीके से समझाओ, चाहे रिक्वेस्ट करो अपनी बहन के प्रति, बहन को समझा कर करो, इनडायरेक्ट वे में करो, भाई से करो। और एक और बात बता देता हूँ, भाई यहाँ दिक्कत डालेगा आगे जाकर शादी में। अगर भाई ये कहता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उसे बेच दो, मैं एक बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, तो ये आपके घर वाले एक बेवकूफ़ी करेंगे, और जिसके कारण वो बेच देंगे और वो अपना लोन करा लेगा, सारी प्रॉपर्टी उसके पास आ जाएगी।
ये शादी के बाद चेंज होगा आपका भाई, ये काम रुकवा दीजिएगा। ठीक है, आपको अपना करियर ध्यान देना है, अपने बीएड ध्यान देनी है, आपको अपनी पीजीटी के लिए ध्यान देना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक, असिस्टेंट तक आप पहुंच सकती हैं और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। लेकिन ये कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वीडियो की नहीं है, उस तरफ मत जाइएगा। टीचिंग लाइन रखिएगा, इस पर ही आपकी पहले टेम्परेरी फिर परमानेंट होते हुए दिखाई देगा। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ये जो लव मैरिज बीच में आ गई, ये ही डिस्टर्बेंस आ रही है। जब जब आप पेपर दे रहे थे, देख लेना वहाँ बीमारी आएगी, कोई डिस्टर्बेंस आएगी। अब देखो 27 के करीब में उनके, आपके ससुर जो थे होने वाले, जो आपके हस्बैंड के फादर थे, उन्हें कुछ हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या है कि यहाँ पर ये देखो, ये पेपर, वो भी पेपर देना चाह रहे हैं, डेथ हो गई, रिश्ता हुआ, यहाँ आइसलैंड आ गया, ये क्या कर रहा है कि पेपर दे। अब देखो नहीं हो पाएगा, ये एनर्जी लेवल ही खराब चल रहा है सूर्य पर्वत तक। तो तभी तो कहा था कि आप लोग कहते हो गवर्नमेंट जॉब के बाद, अरे गवर्नमेंट जॉब में घर परिवार बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है, घर की परिस्थितियाँ बड़ी बड़ी मायने रखती हैं। मेरी बेटी थी, जब वो 10th में 9th में पढ़ रही थी, तो टीचर, ट्यूशन वाला टीचर था उसका, तो उसने मुझसे कहा कि सर, बिना हाथ देखे मेरे से पूछा, सर मैंने आपको हाथ दिखाना है। मैंने कहा दिखा दो। तो मैं ना आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी रहता हूँ क्योंकि घर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा इस समय पेपर दिया था, ऐसे ही बोला, पिछले 6 महीने में पेपर दिया था। हाँ दिया था सर। तो बीमारी यहीं से शुरू हुई थी? हाँ। मैंने कहा नहीं होगा, पहले नानी मर गई, फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर एक्सीडेंट हो गया, उन्हीं समय पर सब कुछ हो रहा था। तो जैसे ही उसका रिज़ल्ट आया, मुझे कॉल करा, मैंने मना कर दिया था। तो कह रहा है सर वो आपने मना करा था, मेरे को डर लग रहा है, खोलूं या ना खोलूं लेटर, खोलूं? मैंने कहा खोल लो। जब खोला, नहीं लिखा था इसमें, नहीं हुआ। तो कहने का क्या भाव आ रहा है कि ये चीज़ें घर से निकलती हैं। ठीक है, इसमें सूर्य कमज़ोर है आपका, इसमें आपका जो है शुक्र कमज़ोर है, केतु के साथ, केतु नहीं, शुक्र नहीं है, केतु के साथ शुक्र है, और गुरु, यानी सूर्य, गुरु, केतु और शुक्र, ये उपाय दूंगा मैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चे से रिलेटेड याद रखना, आपको शुक्र आपका केतु की वजह से ख़राब है, शुक्र की बीमारियाँ और गुरु की बीमारियाँ सारी लगेंगी। थायराइड, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और आपने एक आध्यात्मिक की बात करी थी, ऐसे परिस्थितियों में ये जो केतु है, ये ही फीलिंग्स देता है। ये छाया ग्रह है, ये छाया ग्रह है। ये आपको शुक्र कमज़ोर है ना, आपको आपका ससुराल पक्ष से टेंशन देगा, आपके मायके की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। याद रख लेना, यही करेगा, ये केतु करा रहा है, ये केतु करा रहा है। और ये लक्की नंबर, मुनाक, फुलांक, इनकी तरफ से ध्यान हटाओ, ये कुछ नहीं, ये नेचर को बताते हैं। और मान सम्मान प्रतिष्ठा, जब मैंने कहा कि आपकी मेन टेंशन क्या है कि जब आपके पति आपकी हर एक चीज़ को, अपने पैसे को वो अपने घर पे ज़्यादा वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान करवाएंगे वो वहाँ पर, तो रीज़न क्या है? अपने भाइयों और बहनों पे प्रति डाइवर्सन, और यही लड़ाई की जड़ होगी और यही टेंशनें रहेंगी, यही आपकी सेविंग में कम करेंगे। तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती ना ऐसे समय पर, जब वो भाभियाँ तंग करें, भाई अंदर से प्लान करें, आपका भाई कोई प्लान करे, तो मान प्रतिष्ठा मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।